हेलो एवरीवन। आज की डेट है 11 अगस्त और आज हमें ब्रेकआउट देखने को मिला बिटकॉइन में। सुबह की अगर देखेंगे 5:30 बजे बहुत बड़ा ब्रेकआउट आया। उसके बाद आप देखोगे कि ये जो हेवी बुलिश कैंडल हमें दिख रही है, ये कैंडल्स हमें देखने को मिली। काफी अच्छा मूव आया और हमने जो मेंशन किया था टारगेट एज पर गोल्डन फ्लैग, वो भी टारगेट जो कि लेवल थी 1,22,000 डॉलर्स की, वो लेवल हमें देखने को मिला एज पर टारगेट। तो हमने कैसे एनालिसिस किया था कि हमारा व्यू पूरा अपर की साइड पे था। नो डाउट मार्केट जो है वो काफी दिनों से कंसोलिडेशन जोन में था। आप देखोगे यहाँ से इस जोन में काफी चैनल में जो बहुत दिनों से वोलेटाइल था मार्केट, अपना डायरेक्शन नहीं बता पा रहा था क्योंकि ये लो और लो तोड़ते जा रहा था, लेकिन नीचे की तरफ शिफ्ट नहीं होता था, नीचे से बाई आई जाती थी। तो यहाँ पे मेनी कंफर्मेशंस थे। उसके बाद हमने डिसाइड डिसाइड किया था कि मार्केट ऊपर की तरफ निकल सकता है। तो उस हिसाब से अगर देखेंगे तो एक पोल एंड फ्लैग पैटर्न बहुत अच्छा पैटर्न होता है और एक बुलिश पैटर्न होता है। अगर इन्वर्टेड पोल एंड फ्लैग अगर बने तो वो एक बेरिश पैटर्न होता है, वो भी काफी अच्छा होता है। एंड इसका जो टारगेट रहता है इक्वल टू साइज ऑफ पोल, तो ये जो पोल की साइज होती है, इतना ही इसका नीचे की तरफ जब ब्रेकआउट आता है तो हमें टारगेट देखने को मिलता है। तो इस हिसाब से अगर यहाँ पे देखेंगे तो पोल एंड फ्लैग पैटर्न के हिसाब से ये जो इसका साइज ऑफ पोल थी, एंड उसके बाद फ्लैग में चला गया था एंड फ्लैग का ब्रेकआउट आया था ये वाली ग्रीन कैंडल। ये ग्रीन कैंडल जो आप देख सकते हैं कि ये वाली ग्रीन कैंडल कल बनी थी मॉर्निंग को 5:30 बजे 10 अगस्त को। उसके बाद उसकी हाई ब्रेकआउट करके ये इतनी बड़ी कैंडल बनी थी 8:30 बजे, तो वो स्टार्ट हुई थी एंड एंड अराउंड 11:30 बजे तक ये एंड हो चुकी थी। तो उसके बाद भी हम देखेंगे तो मार्केट में बुलिशनेस काफी आ चुकी थी। नो डाउट मार्केट के अगर हम देखेंगे प्रीवियसली तो मार्केट को इस या इसी सेम लेवल पे यहाँ पर पीछे भी अगर देखेंगे तो यहाँ से फॉल आया था, बड़ा फॉल यहीं से आया था। तो यहाँ से अगर देखेंगे तो डब्ल्यू पैटर्न का भी सपोर्ट आ रहा था नीचे से। तो मिनी कंफर्मेशन थे बाइंग के लिए। आप देखोगे ये फॉल आने के बाद ये पहला बॉटम बनाया था मार्केट ने, लेकिन ये ऊपर चला गया। लेकिन यहाँ से अगर देखेंगे तो इसका ये लो नहीं तोड़ पाया था, क्योंकि हमें पता है कि प्राइस एक्शन के लिए क्या होता है कि एवरी टाइम इसको लोअर इसमें शिफ्ट होने के लिए इसके लो को जो है ना वो तोड़ना पड़ता है। अदरवाइज क्या होता है कि अगर ये यहाँ से इसके लो को तोड़े बिना यही से बीच में से ऊपर निकल जाता है तो ये डबल पैटर्न कंफर्म हो जाता है, डबल बॉटम। तो यही पे वैसा ही कुछ पैटर्न फॉर्म हुआ था। आप देखोगे तो यहाँ से ये ऊपर चला गया, तो ये सपोर्ट बना था। तो इन दोनों पॉइंट को ड्रॉ करके मैंने ट्रेंड लाइन भी बनाया था, ये वाला। तो अभी लगा था कि इसका जो डब्ल्यू का नेक लाइन ब्रेकआउट हुआ, तो आप देखोगे जो डब्ल्यू पैटर्न आता है इसका एक नेक लाइन होता है। इसका ब्रेकआउट एक बड़ी ग्रीन कैंडल के आने के बाद ये जो नीचे के स्विंग का ऐसे लगा के काफी अच्छा रैली हमें देखने को मिला। ये बहुत अच्छे अच्छे टारगेट थे, ये मतलब अचीव कर सकते थे। उसके बाद ये डब्ल्यू पैटर्न का सपोर्ट था, उसके बाद एक सपोर्ट ट्रेंड लाइन थी, उसके बाद पोल एंड फ्लैग, एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट इज द फिबोनाची। अगर हम इसको 4 आवर पे देखेंगे तो 4 आवर पे मैं इसको थोड़ा एक्सप्लेन करना चाहूंगा कि 4 आवर के चार्ट पे टाइम फ्रेम पे मैंने इसको ड्रॉ किया था। तो आप देखोगे तो यहाँ से जो स्टार्ट हुआ था फॉल, ये हमने ड्रॉ किया था। शायद मैंने डेली टाइम फ्रेम पे देखा था इसको। यस, डेली टाइम फ्रेम पे था। अगर हम यहाँ से देखेंगे तो ये जो दो कैंडल्स का टॉप था रेड एंड ग्रीन इसको, एंड ये जो फॉल आया था तो यहाँ पे एक बॉटम बना था रेड एंड ग्रीन का इसको। तो वेन एवर आई ड्रॉ दिस फिबोनाची फ्रॉम दिस टॉप टू दिस बॉटम, इसको जैसे प्लॉट किया तो इसका जो इम्पोर्टेंट लेवल आता है, ये जो गोल्डन जोन होता है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लेवल होता है। ये जो ग्रीन कैंडल बनी इसने ब्रेकआउट दे दिया, तो यही से पता चल गया कि ये जो पूरा सेलिंग आया था इसका जो है वो रिवर्सल पॉसिबल है। तो ये मतलब इसके टॉप तक तो एटलीस्ट जाना ही चाहिए। तो आप देखोगे थोड़ी सेलिंग जैसा कुछ आया है यहाँ से, एक पुल बैक कह सकते हैं। एंड अगेन इसका इमीडिएट हाई ब्रेकआउट हुआ और ये इतनी बड़ी ब्रेक कैंडल के बाद देर इज नो डाउट कि मार्केट नीचे आ सकता है। तो सेलिंग के जो है वो कोई भी व्यू बचता ही नहीं सेलिंग के लिए। तो ये फिबोनाची का कंफर्मेशन पहला अगर देखेंगे तो फिबोनाची का कंफर्मेशन था डेली पे, फिर 4 आवर पे जब शिफ्ट हुए तो मतलब सेकंड कंफर्मेशन जो था डब्ल्यू पैटर्न का था, थर्ड कंफर्मेशन पोल एंड फ्लैग का भी था, एंड फोर्थ कंफर्मेशन ये जो ट्रेंड लाइन सपोर्ट ट्रेंड लाइन था इसका भी था कि देयर आर मेनी कंफर्मेशंस कि मार्केट जो है वो अपना व्यू अभी कुछ दिनों के लिए ऊपर ही रखेगा। मतलब अभी भी अगर देखेंगे तो 1,22,000 तक है, लेकिन हमारा जो अल्टीमेट टारगेट है वो 1,25,000 का था। मतलब अभी पेंडिंग है और ये ऑल टाइम हाई होगा, क्योंकि अभी तक मार्केट मुझे लगता है कि यही इसका हाई है। तो इस हिसाब से अगर देखेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हाई ये वाली ग्रीन कैंडल का, सो 1,23,000 एंड 217।
तो ये 123,217 इज द हाई, लाइफ टाइम हाई ऑफ बिटकॉइन। एंड 1,25,000 मतलब इसके भी 2,000 ऊपर जाके ये हमें यहाँ से कुछ काइंड ऑफ रिवर्सल दिखाएगा। और ये रिवर्सल भी दिखाएगा तो ये जो सपोर्ट ट्रेंड लाइन है ना, जो हमने ये ड्रॉ डब्ल्यू की जो दो बॉटम कनेक्ट करके ड्रॉ किया था, तो यहाँ से मतलब जब कभी भी गिरेगा तो यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर ही निकलेगा अल्टीमेटली। तो देयर इज नो पॉसिबिलिटी कि अभी मार्केट बिटकॉइन जो हमें नीचे के लेवल्स पे देखने को मिलेगा फिलहाल के लिए, अदरवाइज एनी बिग न्यूज। तो ये आप देखोगे ये फर्स्ट बॉटम सेकंड बॉटम इसको जब ड्रॉ किया था कनेक्ट करके, तो अभी अगर यहाँ से बिटकॉइन रेजिस्टेंस लेगा, इन केस अपने टॉप से ऑल टाइम हाई से अगर रेजिस्टेंस लेगा या फिर इसके ऊपर की लिक्विडिटी लेके अगर नीचे गिरेगा भी, तो ये सपोर्ट ट्रेंड लाइन उसको सपोर्ट करके ऊपर लेके जाएगी। तो यही है कि अभी मतलब डेल्टा एक्सचेंज में अगर आपका अकाउंट होगा तो आप नीचे के जो है सेल्स कर सकते हैं, कॉल सेल कर सकते हैं। अगर आप नीचे के कॉल सेल करोगे 1,15,000, 1,12,000, 1,10,000 की, तो पूरा प्रीमियम जो है वो जीरो हो सकता है और काफी अच्छा प्रॉफिट हमें देखने को मिल सकता है बिटकॉइन में। सो दिस इज द ओवरऑल व्यू कि बिटकॉइन जो है अभी 1,25,000 का टारगेट हिट करेगा। जब भी नीचे आएगा तो मुझे लगता है कि इसको अभी 1,18,000, 1,17,000, 16 पूरे ये सपोर्ट की तरह एक्ट करेंगे। सभी लेवल जो है वो काफी बड़े बड़े सपोर्ट की तरह एक्ट करेंगे। ट्रेंड लाइन का सपोर्ट तो है ही, और साथ ही में जो कंसेप्ट होता है कि रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट, तो ये जो रेजिस्टेंस थी इसके पहले की, ये सभी अभी सपोर्ट की तरह एक्ट करेंगे बिटकॉइन को। अभी ये ऊपर से जब गिरेगा तो इसको सपोर्ट को तोड़ना थोड़ा मुश्किल होगा, यहाँ पे हमेशा बाउंस बैक देखने को मिलेगा और अभी अल्टीमेटली ऊपर की तरफ निकल जाएगा बिटकॉइन। इसके पहले भी अगर देखेंगे तो पैटर्न के हिसाब से यहाँ पर आप देखोगे तो एक फर्स्ट टाइम रेजिस्टेंस, सेकंड एंड थर्ड, तो यहाँ से अगर एक हॉरिजॉन्टल ट्रेंड लाइन अगर ड्रॉ करेंगे तो उस हिसाब से भी देखेंगे तो यहाँ से एक लेफ्ट शोल्डर, देन इसका हेड एंड इसका राइट शोल्डर। तो हेड एंड शोल्डर पैटर्न था इन्वर्टेड, जो कि बुलिश पैटर्न होता है। इसका भी टारगेट जो होता है इक्वल टू ये जो नेकलाइन से इसका जो हेड होता है, ये वाला इसका टारगेट होता है। यहाँ से अगर देखेंगे तो इसने एक्सेप्ट जो है वो टारगेट दिया था, ये वाला देखेंगे नेकलाइन से, फ्रॉम दिस नेकलाइन टू दिस हेड, इसकी जितनी साइज होती है ब्रेकआउट आने के बाद, ये जो ग्रीन कैंडल के साथ हमें ब्रेकआउट दिख रहा है, ये ग्रीन कैंडल के साथ, तो इसका हाई निकालने के बाद ये ब्रेकआउट कंफर्म्ड हो गया एंड जो नेकलाइन है वो इसका टारगेट हमें एक्जैक्टली देखने को मिला। उसके बाद इतना बड़ा मूव करने के बाद जो मार्केट थोड़ा पॉज में चला गया था एंड कोई व्यू डायरेक्शनल व्यू दिख नहीं रहा था बिटकॉइन में, लेकिन अभी आज के दिन जो है बिटकॉइन ने वो ब्रेकआउट कर दिया, अपना बड़ा ब्रेकआउट देखने को मिला। आप देखोगे तो मॉर्निंग के टाइम पे ब्रेकआउट आया, इंडियन टाइम के हिसाब से मॉर्निंग में था, यूएस में वो अलग टाइम रहता है। दैट इज द केस कि बिटकॉइन में अभी देखेंगे तो फिलहाल के लिए बहुत बड़े बड़े टारगेट पेंडिंग होगी। सो लेट्स सी क्या होता है। अगर पता होगा हमें तो इथेरियम में भी जो है वो इथेरियम में अपने ऑल टाइम हाई की तरफ ही निकल रहा है, तो काफी अच्छा रैलीज जो है वो क्रिप्टो करेंसी में देखने को मिला। और क्रिप्टो करेंसी मार्केट की खास बात यह है कि देयर आर मेनी जो होते हैं वो कंफर्मेशन के बाद जो है वो ब्रेकआउट काफी अच्छे को देखने को मिलते हैं। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।